हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का न्यू अपडेटेड आपके पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ चुका है, जिसको हम लोग आज के इस क्लास में पहला नोट्स को शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले पॉलिटी आपका दो पार्ट में आपका आया है, पार्ट 1 और आपका पार्ट 2 करके। पार्ट 1 मैंने कंप्लीटली आपको यूट्यूब पर एनालिसिस करा दिया है और पार्ट 2 का मैंने पीडीएफ डाल दिया है, क्योंकि पार्ट 2 आपका थोड़ा लेट से आया तो मैंने पार्ट 2 का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जो भी छात्र पीडीएफ निकलवाते हैं आप सभी लोग निकलवा लीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोग पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पुनः आया है, इसको हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी आपका आ चुका है, तो ज्योग्राफी को काफ़ी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। इसका भी कंप्लीटली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स आपको मिलता है, जिसको कि आप देख करके बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सावधानी पूर्वक आपको सभी क्वेश्चंस को लगाते चलना है और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके जो है 100% आपके बनेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास वाइज जिस तरह से मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताया है कि क्लास वाइज आपको सभी चीज़ों को कवर करना है और पुनः आपको फुल लेंथ आपको टेस्ट मारना है। उसके बाद देखिए कि इंप्रूवमेंट आपको क्या कुछ हुआ और कहाँ पर कमी है, उसको पुनः आपको रिविजन करना है। क्लियर है? तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करेंगे तो 1773 में पारित हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का जा रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? देखिए, मार्ले मिंटो बिल की अगर दोस्तों बात किया जाए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में किया गया है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1909 में। तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे, पहला हमारा कहा जा रहा है कि सूरत विभाजन। सूरत विभाजन की फ्रेंड्स अगर बात करी जाए तो ये आपका चला जाएगा 1900 के साथ के साथ। अगला दिया गया है सांप्रदायिक अधिनिर्णयन। तो देखिए आपका यहाँ पर चला जाएगा, ये आपके 1932 के साथ आपका चला जाएगा। इसके अलावा सर्वदलीय सम्मेलन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपके 1928 में आपका हुआ है और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है ये आपके जो है 1999 में हुआ है, यानी कि आपके कहाँ पर? तो ये आपका हुआ है दोस्तों आपके लाहौर अधिवेशन में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? देखिए, द्वैध शासन के कहने का मतलब है कि आप देखेंगे तो सेंट्रल में कई सारे पार्टियां हैं, इसी को द्वैध शासन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तहत? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव देखने को मिला है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का मिला है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 आर्टिकल आपका यहाँ से आपका लिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ सी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा डैश में किया गया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत, देखिए यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के द्वारा। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? लगाइए आंसर, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, महारानी विक्टोरिया की भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये आपका किया गया था 1858 को। तो डी आपका पर राइट हो जाएगा। 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि किस अधिनियम को सही ढंग से मिलाना है? तो आइए हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने चाहिए। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप चारों ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। चलिए बिल्कुल आपका यहाँ पर चारों ऑप्शन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलिए अब आंसर लगाइए। देखिए कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1929। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1929 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारा यहाँ पर भारत शासन अधिनियम जो आपको दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1929 आपका, ये आपका चला जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। ये आपके 4 के साथ चला जाएगा।
इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा सती प्रथा के साथ। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि जो आपको दिया गया मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये दोस्तों आपका यहाँ पर चला जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन के साथ। इसके अलावा ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1800 यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका एरर हुआ है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ये प्रांतों में द्वैत शासन, ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों आपका 1 के साथ चला जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता के साथ। इसके अलावा अगर बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात करेंगे तो ये आपका कंप्लीटली आपका चला जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ। इसके अलावा आगे अगर देखें तो भारत परिषद अधिनियम 1861 की अगर दोस्तों बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा सती प्रथा का अंत। इसके अलावा आपका भारत परिषद अधिनियम 1858 आपका ब्रिटिश शासन में शक्ति आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑथेंटिक आपका राइट आंसर आपका हो गया 100% आपका। अब इसको यहाँ पर सिंपल सा आपको मिलान करना है तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं दिया गया है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पाकिस्तान की स्वीकृति ये हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन कहा जा रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार ये दिया गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया गया पर आपका शासन, ये हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1927 में किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये आपका 1928 को आपके आए थे। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। सचिव का पद अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा की अगर दोस्तों बात किया जाए, अगस्त घोषणा तो ये आपका चला जाएगा लॉर्ड मांटेन्ग्यू के साथ, तो ये आपके 2 के साथ चला जाएगा। अगला है कि अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करी जाए तो ये आपका चला जाएगा लॉर्ड जो है आपका लिन लिथिगो के साथ चला जाएगा। अगस्त संकल्प की अगर बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करेंगे तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आपका चला जाएगा। तो देखिए आपका प्रश्न जो का जो आंसर आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 2-1 और फिर आपका 4-3, 2-1 4-3 ऑप्शन यहाँ पर आपका ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में आपका किया गया था। तो पॉइंट को याद रखना है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करने हैं। तो चलिए सूची आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको सूची दिया गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आंसर आपको दिया गया। तो आंसर का आप स्क्रीनशॉट लेकर के पहले आप मिलाने का प्रयास करिए और कॉन्फिडेंस देखिए कि क्या आप कितना एक्यूरेसी आप यहाँ पर जो है मेंटेन आप कर पा रहे हो, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये हमारा चला जाएगा नियामक अधिनियम 1773 के साथ। अगला दिया गया है कि इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये फ्रेंड्स आपका दिया गया है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। अगला कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति
तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 2, 1 और आपका 3, 4, 2, 1, 3, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं 2, 1, 3, 4। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला 1813 का चार्टर एक्ट, जो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल करेक्ट है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आपके भरपूर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बिहार एसआई के अंतर्गत, तो प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ध्यान रखेंगे किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बात करने की अनुमति दिया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय किस तहत बनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है इस प्रकार के कूट वाला में, तभी आप इसको बना पाएंगे और फुल्ली आपको कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए, फिर आपको डिसाइड करना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, तो ये हमारा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला की अगर बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है नहीं होगा। केंद्र में कहा जा रहा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय विधायिका की अगर बात करें हम लोग, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट के द्वारा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? देखिए भारत केंद्रीय विधानसभा की अगर दोस्तों बात किया जाए, बोला जा रहा है कि भारतीय विधानसभा निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 1926 आ जाएगा और 1937 आपका नहीं आएगा, फिर आपका 1945 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निरंकुशता का सिद्धांत किस संवैधानिक अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधानसभा में भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सा नहीं है? आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये सही है। अगला कहा जा रहा है कि आपसी विषय भारतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा किसी प्रकार का नहीं है। अगला है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत करता था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र बिहार एसआई के लिए सेकंड बैच को लेना चाहते हैं, मात्र आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं, फटाफट आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है और कैसे आपको सिस्टमेटिक तरीका से सारे क्लास को अटेम्प्ट लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें ओवरऑल आपको सभी तरह के आपको टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके मंथली आपका रिलीज होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो टेस्ट के अलावा क्या है कि ओवरऑल आपको जितनी भी क्लास नोट्स अपडेटेड आपका ये सारा कुछ आपका पैड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है, जिसका मात्र आपको 99 फी आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है दरोगा के बेहतर तैयारी के लिए। और इसमें ओवरऑल जितनी भी आपका मार्केट में आपका बुक है ए टू जेड आपको बुक दिया जाता है। अगर किसी खास बुक का अगर आपका डिमांड रहेगा तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वन टाइम पेमेंट करना है। अभी से एग्जाम तक आपका सारा कुछ फ्री। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इसमें सारा कुछ आपका वीडियो क्लासेस वगैरह ए टू जेड आपका है। तो 7050513705 पर कॉल एसएमएस करके आप सीधा इंक्वायरी लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में कहा जा रहा है कि अवशेष शक्तियां किसको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गवर्नर जनरल को दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं था, ये आपको पर बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, तो ये आपका पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी कहा जा रहे चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वारा शासन, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू योजना, तो सी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट का जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुणे पैक्ट में प्रावधान था। देखिए पुणे पैक्ट के बारे में लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच ये आपके हस्ताक्षरित हुए थे। ये पूछा जा रहा है कि ये इसका जो है हस्ताक्षर हुआ था, इसमें क्या प्रावधान था। पहला कहा जा रहा है कि भारत के लिए दिया गया है कि डोमिनियन कहा जा रहा है कि डोमिनियन स्थिति को बनाए रखने जाने का, ये सभी गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये भी फ्रेंड्स आपको गलत दिया गया है। आगे देखिए ऑप्शन क्या है, तो ये देखिए आपका मुख्य रूप से आपका हरिजन के लिए आरक्षण रहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन दोस्तों कई बार मैंने आपको रिवील कराया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं था। इसके अलावा देखेंगे तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर था, सर अस्टेफ क्रिप्स था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, तो बी आपका राइट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम यानी 1861 के तहत ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है। बाल्कन प्लान की अगर दोस्तों बात करेंगे तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में
प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया है। तो देखिए फ्रेंड, जो भी अपडेटेड अभी आपका नोट्स दिया जा रहा है ये एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप सभी लोग अवश्य लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका किया गया था लॉर्ड मेकाले। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अधोलिखित क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अधोलिखित में किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधोलिखित में किस प्रकार अधिनियम द्वारा महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलेंगे। निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। बी अगर आपने दिया है तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, कौन इसमें शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, इनमें से कौन नहीं था। तो देखिए इनमें से अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपका बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। देखिए ग्वालियर के सिंधिया ये आपका नहीं था, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका लियोनस कार्टियस को, तो ये आपका राइट हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है, तो लियोनस कार्टियस को, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम हुआ अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। 47 का आंसर लगाइए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन को फटाफट रिपीट करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम हुआ अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार कहा जा रहा है कि संविधान भागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था। चलिए लगाइए आंसर, भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1860 में। भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था, यानी इंडियन पेनल कोड कब आया था। तो आपका 1860 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका कि कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्य में से कौन सा अधिनियम एक्ट को लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस प्रकार के एक्ट लाया गया था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में कब किया गया था। साथियों अगर साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करेंगे, अभी मैंने आपको कवर कराया है, ये आपका 1927 में आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति आपका किया गया है। भारत जो इसका आगमन हुआ है ये आपका 1928 में हुआ है। एग्जैक्ट आपको डेट बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 1927 को भारत जो है आपका साइमन कमीशन का नियुक्ति आपका ब्रिटेन में किया गया है। तो ये आपका पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि इस आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव दिया गया है कि बर्केंड हैंड ने किया था। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट हमारा ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि और जो है यह आयोग 1928 को भारत पहुंची थी, दूसरा सही है। इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, सही है। देखिए कहा जा रहा है कि इस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार था, ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय निम्न में से कौन था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को किया गया है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया है। तो बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के फलस्वरूप हुआ है। साथियों अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम के तहत। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। BRSI का रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैनली आपका जो है ब्लाडविन। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यानी 1935 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली ब्लाडवी थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आंसर बताएंगे। कहा जा रहा है सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। तो सी अगर आपने दिया है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुनाव की प्रणाली जो है ये किस माध्यम से माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो डी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किस अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है? देखिए किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1860 में। ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? तो फिर से याद रखेंगे, अगर बात करेंगे किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये ब्रिटिश संसद। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन रेफरेंस कहा जा रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1861 के अकॉर्डिंग बताना है, तो आंसर लगाइए। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की खासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रिय का एक पुट डाल डाला। तो ये हमारा जो है करेक्ट है। अगला दिया गया है कि सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कहा जा रहा है कि नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उसके कार्यों को अन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया जाता था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके सक्षम रखे जाते थे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो दूसरा दिया गया है ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगला की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी की शक्ति नहीं था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका पहला और आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो भी छात्र थ्योरी को कंप्लीट नहीं किए हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है। इसका 99 आपको फी लगेगा और इसके अंतर्गत आपको जो है टोटल इसका थ्योरी का क्लास आपको मिल जाएगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, मात्र आपको 99 में। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेना है। थ्योरी के बाद आपको टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर वाला क्लास के बाद। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो ये आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे जो है इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्राइवेट्स जो है प्रोप्राइट्स में मत की शक्ति को बदल दिया। तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अधोलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार या संसद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव से पारित किया था? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था ये आपका कंप्लीट आपका होता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग बताएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।